जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नूब पर। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्लार के पाठ नंबर 3 जो एक कविता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके कविता के भावार्थ को समझेंगे। इस पाठ का नाम है एक आशीर्वाद, जिसको लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। और यहाँ पर हम पंक्ति के अनुसार पंक्ति दर पंक्ति अर्थ को समझेंगे और कविता में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम कविता का वाचन करेंगे। एक आशीर्वाद कविता का नाम। जा तेरे सपने बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों से यह प्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। उंगली जनाएं अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे सपने बड़े हों। इसके कवि मतलब इस कविता के रचयिता है दुष्यंत कुमार जी। यह कविता एक आशीर्वाद दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है और कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्लार में संकलित है, जो पाठ नंबर 3 है। इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन में मेहनत करो तथा आत्मनिर्भर बनो, जिससे आप एक कामयाब इंसान बन सको, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। आइए कविता की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। जा तेरे सपने बड़े हों, पहली पंक्ति का अर्थ है कि कवि बच्चों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि उनके सपने छोटे नहीं होने चाहिए, यानी कि बच्चे सपने छोटे सपने ना देखें बल्कि बड़े सपने देखें और ऊंचे होने चाहिए, जिन्हें पूरा करने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये पंक्ति आशीर्वाद या शुभकामना के रूप में कही गई है। अगर देखो, भावना की गोद से उतरकर जल पृथ्वी पर चलना सीखे, यानी कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि केवल बड़े सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, यानी कि आपने बड़े सपने देख ले लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वो क्या करना है बच्चों, कि व्यक्ति को उन सपनों को केवल कल्पना में रखने के बजाय, यानी कि सोचने के बजाय आप कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, उससे उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी आप अपने जीवन में कोशिश कर सकते हो अपने लक्ष्य को साधने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखो बेटे, यानी कि सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है बेटे। अब देखो नई पंक्ति। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना न चलना। अप्राप्य का अर्थ समझते हैं पहले। अप्राप्य का अर्थ होता है मुश्किल से प्राप्त हो या जिसे पाना बहुत कठिन हो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर पंक्ति का अर्थ ये है भावार्थ कि यह चांद तारों, जो चांद तारे हैं, उन ऊंचे और कठिन लक्ष्यों के प्रतीक हैं। फिर जो चांद तारे से यहाँ पर जो कवि ने मतलब निकाला है कि जिन्हें पाना संभव होता है कि चांद तारों तक पहुंच जाए, लेकिन असंभव नहीं है। जो व्यक्ति ठान लेता है, प्रयत्न कर लेता है, तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। रूठना मचलना सीखने का अर्थ है कि कभी चाहता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद करना, यानी कि जिद होनी चाहिए। कैसी जिद? अच्छी जिद, कि मुझे अपना जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ऐसी जिद अच्छी होती है। ठीक है। तो ऐसी अपनी जिद करनी चाहिए और निरंतर उस पर कोशिश करनी चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। मैं चलना मतलब सोचना चाहिए, चलना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आगे देखो, हंसे मुस्कुराए गाए। इस पंक्ति का भाव आता है कि जीवन में उमंग हो, खुशी हो और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम
पॉजिटिव माइंड के साथ काम करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ, तो हमें वो चीज बढ़े। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है, हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। ये भी कहता है कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बनाए रखे अपने जीवन में, भाव व्यक्त करते रहें, क्योंकि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, संघर्ष तो करना ही है, लेकिन साथ में संघर्ष के साथ खुश भी रहना बहुत जरूरी है। एक खुशी व्यक्ति ही मुश्किलों को हंसते मुस्कुराते पार कर सकता है। अगर आप उसे सोचते रहोगे यार ये हो गया वो हो गया ऐसा नहीं हुआ, और अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, तो जो चीजें बनने वाली भी होगी, जो सुधरने वाली भी होंगी, वो भी बिगड़ जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें और संघर्ष करते रहिए। और ये तो जिंदगी का पार्ट है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है बेटे। तो स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य को अपनी कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त करने के लिए। आगे देखो बेटे, हर दिए की रोशनी देखकर लज्जाएं उंगली जलाएं। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ दिए की रोशनी का अर्थ है आकर्षण का प्रतीक। कभी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलने वाले हर अवसर, यानी कि जो भी मौका मिले, उससे अच्छी तरह से बुनाना है, उससे अपने जीवन में अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है, ठीक है, और आकर्षित होना चाहिए। उंगली जलाए का अर्थ है कि लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हुए चाहे कितनी भी मुश्किलें या बाधाएं आ जाएं जीवन में, घबराना नहीं है, उसका मुकाबला डट कर हंसते हुए करना है। व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना, कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जी, ठीक है। तो मन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना है अपने लक्ष्य पर, अब मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत पर, उसे हिम्मत न हारते हुए कोशिश करते रहना चाहिए। यह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा, ठीक है बेटा। आगे देखो नई पंक्ति, अपने पाँव पर खड़े हो। इन पंक्तियों में बताया गया है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से ही सीखता है, ठीक। मनुष्य जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, जो भी काम करता है, कभी वो नाकामयाब होता है, कभी कामयाब होता है, ठीक है, तो उससे वो अपने जीवन में अनुभव गेन करता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है, ठीक है बेटे। तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के प्रयासों से ही वे अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मनिर्भर बनना सीखता है। जैसे जैसे उसे अनुभव मिलता जाएगा, वो व्यक्ति वैसे ही आत्मनिर्भर बनता जाए, ठीक है बेटा। आगे देखो, जा तेरे सपने बड़े हो। अंत में कहता है, कभी फिर से वही आशीर्वाद देते हैं कि व्यक्ति को सपने बड़े होने चाहिए, यानी व्यक्ति के सपने बड़े होने चाहिए, ताकि उसका जीवन सुंदर हो सके और वो एक सार्थक बन सके। जो अपने जीवन में वह चाहता है मनुष्य, वह बन सके। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए जिससे कि अपने सपने को पूरा करने में, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आइए अब कविता के सारांश को संक्षिप्त रूप से समझते हैं। जो ये कविता है, जीवन के लिए एक सुंदर या प्रेरणात्मक संदेश देती है, यानी मोटिवेशनल कविता है ये, जीवन को एक मोटिवेशन देती है। इसमें कवि चाहते हैं कि व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखे और केवल कल्पनाओं में ना खोया रहे, कि कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में ना रहे, बड़े बड़े सपने देखो, उसे पूरा करने की भी कोशिश करो। इसे अपनी कल्पनाओं से बाहर निकल कर उन सपनों को पूरा करने और हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष करना है, मेहनत करनी है और जीवन में निरंतर सीखते रहना है। तभी वे आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसको यहाँ पर कवि का परिचय समझते हैं कि दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय हो गया है। उनका जन्म 1933 ईस्वी में बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। उनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। जो उनका जीवन काल था 1933 से लेकर 1975 तक का रहा। उन्होंने बहुत कम समय में ही हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं जैसे कविता, ठीक है, कहानी और इस तरह की और चीजें लिखी और जीवंत भाषा में समृद्ध किया। उनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है सायमी भी, ठीक है, इसके लिए मैं इसको पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, उनका संपूर्ण रचना संसार जो है दुष्यंत कुमार रत्नावली में 4 खंडों में प्रकाशित, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेटा वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कविता अच्छे समझ से आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।